हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिव्य करियर कोचिंग। जैसा कि स्टूडेंट्स हम लोग बेसिक कंसेप्ट ऑफ टेंस पढ़ रहे हैं, तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ टेंस में चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं और आज नया सीखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तक हमने पढ़ाया था, आज हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ। तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होते हैं, ध्यान से समझिए। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान क्या होती है? सबसे पहले पहचान जानना जरूरी है। पहचान, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि शब्द लगा हो तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि शब्द लगा हो तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। यानी इसका पहचान होता है चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि सब लगा। तो इसका अफर्मेटिव में रूल क्या होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस पहले समझते हैं रूल। अफर्मेटिव में इसके रूल क्या होते हैं? सबसे पहले अफर्मेटिव में इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इसमें लग जाता है हेड। क्या लगता है? हेड। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर या आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका नियम है। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर या आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक भी होता है नियम। ऐसे वाक्य बस इतना ही तक के नियम समझ जाएंगे। लेकिन अगर वाक्य आपका ऐसा रहे कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, मेहमान के जाने के बाद वह आ चुका था, इस तरीके का वाक्य बिफोर या आफ्टर यानी पहले या बाद की कोई चीज़ें हों तो उसके बाद प्लस करके एडजेक्टिव इसके बाद इस नियम से बनते हैं। तो चलिए दोनों एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल, वह क्रिकेट खेल चुका था। तो वह क्रिकेट खेल चुका था, इसमें कोई भी बिफोर आफ्टर के वाक्य नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तक के नियम के अनुसार बनेंगे। तो हो जाएगा ही वह के साथ ही। यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट या नाम कोई भी हो तो सबके साथ हेड ही लगेगा यहाँ पे, बाकी और कोई भी नहीं लगेगा। बस यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे भीतरी लगेगा। भर का तीसरा रूप है ही हैड। खेलना का होता है प्ले, प्ले में तीसरा रूप जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्लेट। क्या खेल रहा है? क्रिकेट। तो क्रिकेट लिख दीजिए। ही हैड प्लेड क्रिकेट, यानी सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हेड लग गया, उसके बाद भीतरी लग गया खेलना, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट। अब इसी एग्जाम्पल को ऐसे अगर बोला जाए, मेरे मैदान में पहुंचने से पहले वह क्रिकेट खेल चुका था। अगर इस तरह से वाक्य हो तो मेरे मैदान में पहुंचने से पहले, यहाँ तक ध्यान दीजिए, मेरे मैदान में पहुंचने से पहले ये बाद में बनेगा, पहले बनेगा वह क्रिकेट खेल चुका था। मेरे मैदान में पहुंचने से पहले वह क्रिकेट खेल चुका था। पहचान आप देख रहे हैं, चुका था, चुकी थी लगे हो और सीधी से पहचाने वो पास्ट परफेक्ट टेंस का ही है। तो मेरे मैदान में पहुंचने से पहले वह क्रिकेट खेल चुका था, पहले आप बनाएंगे वह क्रिकेट खेल चुका था। तो वह क्रिकेट खेल चुका था का बनेगा ही हैड प्लेड क्रिकेट। ध्यान दीजिए, वह का मीनिंग हो गया ही के साथ लगेगा हैड, उसके बाद प्लेट के पहले ए बनेगा, उसके बाद दूसरे नंबर पे ए बनेगा, पहले नंबर पे ए बनेगा, दूसरे नंबर पे यहाँ से यहाँ तक का बनेगा। तो वह क्रिकेट खेल चुका था, ऊपर ही बनाया था ही हैड प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसके आई का नियम, पहले का हो जाएगा बिफोर, तो बिफोर लगा दीजिए। बिफोर मेरे मैदान में पहुँचने से, तो सब्जेक्ट हो जाएगा आई, मेरे का आई, बिफोर आई सब्जेक्ट लग गया। उसके बाद हो गया V2, बिफोर मैंने होता है पहले, यहाँ पे ध्यान दीजिए, और आफ्टर मैंने होता है बाद में। ये चीज़ें ध्यान दीजिए।
तो यहाँ पहले लगाया तो बिफोर में लगाया, तो बिफोर। उसके बाद मेरे मैदान पहुँचने से पहले, पहले को हो गया बिफोर, मेरे को हो गया आई पहुँचने, तो पहुँचना का होता है रिच, रिच का बीट होगा रिच्ड, RACHD। आई रिच्ड कहाँ पे, मैदान में, इन द फील्ड, फील्ड में मैदान, आई रिच्ड इन द फील्ड, इस तरीके से बनेगा। चलते हैं इसके निगेटिव की ओर, निगेटिव सेंटेंस समझते हैं। निगेटिव सेंटेंस में थोड़ा सा चेंज होता है बस। निगेटिव का रूल क्या होगा, बस यहीं पे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट लग जाएगा, यहाँ पे प्लस रहेगा तो 3 प्लस सब्जेक्ट, बाकी नियम वही रहेगा। आपको पता है इसका तरीका ही है कि हमेशा ही सहायक क्रिया के बाद नोट लग जाएगा, हेड यानी हेड के बाद क्या लग जाएगा, नोट, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट, ये निगेटिव में हो जाएगा। इसका एग्जांपल समझ लीजिए, इसका एग्जांपल है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं खुल चुकी थी। तो पहले बनेगा गाड़ी नहीं खुल चुकी थी, क्योंकि पहले के इधर वाला तो बनेगा बाद में, मैंने अभी आपको बताया था। तो गाड़ी नहीं खुल चुकी थी, स्टेशन पहुंचने से पहले, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं खुल चुकी थी, तो गाड़ी को हो जाएगा ट्रेन, तो हो जाएगा ट्रेन। उसके बाद लगेगा हेड नॉट, ट्रेन हेड नॉट, खुलना का होता है स्टार्टेड, खुल जाना, गाड़ी खुलना मतलब चलना, तो ट्रेन हेड नॉट स्टार्टेड, यहाँ भीतरी लगेगा, स्टार्ट माने शुरू होना या खुलना, गाड़ी का चलना होता है स्टार्ट, तो ट्रेन हेड नॉट लग जाएगा। हेड नॉट नियम देखिए यहाँ पे, गाड़ी नहीं खुल चुकी थी, तो ट्रेन हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, उसके बाद नॉट, उसके बाद स्टार्टेड, गाड़ी नहीं खुल चुकी, कब, पहले का हो जाएगा बिफोर, ऑब्जेक्ट यहाँ कोई भी नहीं है, तो ट्रेन हेड नॉट स्टार्टेड बिफोर मेरे स्टेशन पहुंचने से, तो बिफोर आई हो जाएगा, मेरे का क्या हो जाएगा, आई। बिफोर या आफ्टर, यानी बिफोर लग गया यहाँ पे, आफ्टर तो है नहीं, बात तो नहीं है, पहले यहाँ पे बिफोर लग गया, सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद मेरे का आई, उसके बाद V2 होगा रिच, रिच में पहुंचना का हो जाएगा रिच्ड, तो आई रिच्ड यहाँ पे स्टेशन, आई रिच टू स्टेशन। ट्रेन हैड नॉट स्टार्टेड बिफोर आई रिच टू स्टेशन। इस तरीके से हमारा ये निगेटिव बन गया। इंट्रोगेटिव में चलते हैं, तो इंट्रोगेटिव में भी आसान है। इंट्रोगेटिव में इसी नियम से, इसी एग्जाम्पल से बन सकता है। इंट्रोगेटिव में क्या करना है, बस देखिए ध्यान से, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल, वेरी सिंपल। इंट्रोगेटिव वे में क्या हो जाएगा, शुरू में हेड लग जाएगा, हेड प्लस सब्जेक्ट, हेड प्लस सब्जेक्ट और प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट बिफोर लास्ट में, लेकिन यहाँ पे इंट्रोगेशन मार्क देना बहुत जरूरी हो जाएगा। तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, हमारा बस इतना ही चेंज हो रहा है, इधर नहीं चेंज होगा कोई भी इसमें का। पास्ट परफेक्ट टेंस में बिल्कुल याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि आपका केवल शुरुआती ही चेंज हो रहा है, बाकी उधर का कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहीं पर हमारा मेन तक चेंज करना है। तो अब देखिए यहाँ पे मैं केवल क्या लगा दूँ, आपको पता ही है कि जब इंट्रोगेटिव वे होता है तो शुरू में क्या लगता है, क्या सब लग जाता है। तो इसका एग्जाम्पल दे दूँ, अगर मैं क्या लग जाए शुरू में, तो क्या मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले गाड़ी नहीं खुल चुकी थी, चाहे गाड़ी खुल चुकी थी, पहले नहीं का नहीं है, क्या मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, तो गाड़ी खुल चुकी थी, तो गाड़ी खुल चुकी थी। ध्यान दीजिए, इसी वाक्य को मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए में रख दिया, क्या मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। तो अब क्या इसका बनेगा, तो ध्यान से देखिए, तो क्या गाड़ी खुल चुकी थी पहले, इस तरीके से सोचेंगे हम, क्या मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। पहले वाक्य तो हमारा ये है, लेकिन पहले सोचेंगे क्या गाड़ी खुल चुकी थी, तो क्या गाड़ी खुल चुकी थी, यानी हेड लग जाएगा शुरू में, हेड। अब गाड़ी का हो जाएगा ट्रेन, तो हेड ट्रेन, खुलना का होगा स्टार्ट, तो स्टार्टर लगा दीजिए, हेड ट्रेन स्टार्टेड, हेड ट्रेन स्टार्टेड, गाड़ी खुल चुकी थी, हेड ट्रेन स्टार्टेड। अब पहले का हो जाएगा बिफोर, मेरे को हो गया आई, सेम सिचुएशन सेम नियम,
बिफोर आई पहुंचना होगा, रिच का शुरू हो जाएगा, रिस्ट V2 हो जाएगा, रिस्ट बिफोर आई रिस्ट कहाँ पे स्टेशन, टू स्टेशन। किसी भी जगह को जाने को वहाँ पे टू लग जाता है, स्टेशन को, बाज़ार को, या फिर स्टेशन, बाज़ार, स्कूल को, विद्यालय को, कहीं भी जाना हो तो यहाँ पे टू लग जाता है, टू किसी भी स्थान पर पहुँचने को। तो हैड ट्रेन स्टार्टेड बिफोर आई रिच टू स्टेशन, तो यह बन गया इंट्रोगेटिव ए में। निगेटिव में चलना है तो बस कुछ भी नहीं करना है, इंट्रोगेटिव ए का अगर निगेटिव की बात किया जाए, इंट्रोगेटिव ए की निगेटिव की अगर मैं बात करूँ तो वेरी सिंपल तरीके से समझिए, हैड प्लस सब्जेक्ट के बाद आप लगा दीजिए केवल नॉट, बाकी नियम यही है, यानी केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट जुड़ जाएगा। ये इसका मतलब क्या मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं खुल चुकी थी, अगर मैं लगा दूं यहाँ पे, क्या मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं खुल चुकी थी, तो हैड ट्रेन स्टार्टेड, हैड ट्रेन, और यहाँ पे देखिए हैड सब्जेक्ट हो गया ट्रेन, उसके बाद यहाँ लगा दीजिए नो, हैड ट्रेन नॉट स्टार्टेड बिफोर रजिस्ट्रेशन, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए का निगेटिव भी बन गया। वेरी इजी एंड वेरी सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस समझना है कि हैड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, उसके बाद V3 प्लस सब्जेक्ट, बस बाकी नियम वैसे ही वैसे ही है। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए का निगेटिव बन गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी की बात किया जाएगा तो सेम सिचुएशन होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी में। ध्यान दीजिए, बहुत इजी कंसेप्ट के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको बिल्कुल आसानी समझ में आएगा। आपको पता ही है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी में सबसे पहले होता है क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद हो जाता है हैड, नियम के अनुसार क्वेश्चन वर्ड के बाद हेड हो जाता है, उसके बाद होता है सब्जेक्ट, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट, बाकी नियम आगे बढ़ गया, आप देख ही रहे हैं, लास्ट में प्रश्नवाची होना ही होना है। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, उसके बाद होता है हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V3 प्लस सब्जेक्ट, बाकी नियम से इधर ही चेंज होगा, उधर चेंज होगा। अब इसी को ले लीजिए, अब यहाँ पे शुरू में क्या नहीं रहेगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी का जो नियम होता है कि वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब इत्यादि सब लगा हो, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले गाड़ी कब खुल चुकी थी, मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले गाड़ी कब खुल चुकी थी। देखिए यहाँ पे मैंने कब जोड़ दिया है, कब, तो मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले गाड़ी कब खुल चुकी थी, तो कब का इसका मतलब है ये बनेगा कैसे, उसको ध्यान देना है। तो बनने का तरीका क्या होगा कि कब का हो जाएगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी व्हेन, पहले इधर का पार्ट बनेगा ना, आपको जैसा कि मैं बताया कि इधर का पार्ट पहले नहीं बनेगा, पहले इधर का पार्ट बनेगा, दो हिस्सों में बांटा गया इसको। तो गाड़ी व्हेन हो जाएगा व्हेन, उसके बाद हो जाएगा हेड, उसके बाद हो जाएगा हेड, व्हेन हेड, उसके बाद देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ट्रेन, तो व्हेन हेड ट्रेन, खुलना का हो जाएगा V3, स्टार्ट का हो जाएगा स्टार्टेड, व्हेन हैड ट्रेन स्टार्टेड, उसके बाद बिफोर लग जाएगा, बिफोर सब्जेक्ट का V2 यानी सब्जेक्ट हो जाएगा आई, बिफोर आई रीच टू स्टेशन, सेम सिचुएशन सेम थिंग। मैं केवल एक एग्जाम्पल से ही आपको समझा दिया हूँ, आप चाहे तो अनेकों एग्जाम्पल्स आप बता सकते हैं। अगर आपको कोई नया आपको लगता है कि एग्जाम्पल जो आपको नहीं समझ में आता है, तो उस एग्जाम्पल को आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख कर आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी तरह की आपको प्रॉब्लम हो टेंस में, आप बेधड़क, आप बिना झिझक के आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको बिल्कुल उसका आंसर मिलेगा। आप अगर आप इस नियम को याद रखते हैं तो दुनिया का कोई भी सेंटेंस, मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस होगा तो यह पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम से बन जाएगा और 100% बनेगा। पास्ट परफेक्ट टेंस का कोई भी वाक्य हो तो आप इस नियम से, पास्ट परफेक्ट के जितने भी नियम मैं बता रहा हूँ उन सारे नियमों से आप बनना ही बनना है। तो चलिए अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी के नेगेटिव में। तो मैं अगर बी की नेगेटिव की बात कर दूँ, कुछ भी नहीं करना है, सब्जेक्ट के बाद क्या जोड़ देना है, नॉट। सब्जेक्ट के बाद केवल आप नॉट जोड़ दीजिए, बस नॉट जोड़ना है। तो अब नॉट जोड़ देंगे, बाकी नियम वैसे ही वैसे ही। याद करने का सबसे सरल तरीका है कि आपको बस सिचुएशन याद रहना चाहिए कि इंट्रोगेटिव बी में क्वेश्चन वर्ड के बाद हैड प्लस सब्जेक्ट में भीतर रहता है, लेकिन नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए, काम खत्म। तो मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी कब नहीं खुल चुकी थी, नहीं लगा दीजिए। तो नहीं लगा देंगे तो व्हेन ए ट्रेन, नॉट लग जाएगा बस यहाँ पे, सब्जेक्ट के बाद तो नॉट लगाना था। तो व्हेन ए ट्रेन नॉट स्टार्टेड बिफोर ए रीच टू स्टेशन,
यानी मेरे स्टेशन पहुँचने पहले गाड़ी कब रही खुल चुकी थी, तो ये ऐसे बन गया। इस तरह कोई भी बात। तो स्टूडेंट्स, आज का क्लास यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः उपस्थित होंगे आपको नए चीज़ के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।